परिवर्तनी पद्मा एकादशी व्रत कथा। भाद्रपद शुक्ल एकादशी परिवर्तनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु शयन के दौरान करवट बदलते हैं। यह व्रत भक्त भगवान में आस्था विश्वास जगाने एवं मनोरथ सिद्धि के लिए करते हैं। भगवान विष्णु आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत देवसैनी हरिसैनी से शेष सैया पर विराजमान होकर निद्रा मग्न रहते हैं, तो वे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत को करवट बदलते हैं। इसलिए इसे एकादशी व्रत कहते हैं। चूंकि करवट बदलने के दौरान भक्त का जागृत रहना उसके लिए फलदायी माना जाता है, अतः एकादशी व्रत को रात्रि जागरण करना विशेष महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत को करने से व्रती अंत में देवलोक जाकर चंद्रमा के समान सुशोभित होता है। श्री लक्ष्मी जी व भगवान विष्णु का परम कल्याणकारी आनंदकारी व्रत है। इसके करने से सभी प्रकार के अभीष्ट मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस दिन लक्ष्मी पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि देवताओं ने अपने राज्य को पुनः पाने के लिए महालक्ष्मी जी का पूजन किया था। पापियों का नाश करने में इससे उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा के श्रवण से सहस्र अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। पूजन विधि विधान। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन उपवास करने का विधान है। व्रती प्रातःकाल स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर महालक्ष्मी व विष्णु भगवान की प्रतिमाओं को स्नान कराए और फिर आसन पर विराज कर पुष्प मालाएं अर्पित करे। इसके पश्चात रोली चंदन धूप दीप पुष्प नारियल आदि से विधिवत पूजन करे। आरती उतारकर मिष्ठान का भोग लगाए। सब भक्तों को प्रसाद वितरित करे। ब्राह्मणों को भोज कराकर दान दक्षिणा दे। इसके पश्चात फलाहार करे। पूरे दिन अन्न का स्मरण भजन कीर्तन में रात्रि जागरण करे। बालक रूप धारण कर वे उस दानव के पास पहुंचे और उसकी प्रशंसा कर उसे बड़ा दानी बताकर उससे 3 पग भूमि दान में लेने के लिए कहा। बलि ने जब दान देना स्वीकार कर लिया तो अपना आकार बढ़ाकर वामन भगवान ने पहले पग में पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में ऊपर के लोक यानी ब्रह्मांड एवं स्वर्ग लोक आदि नाप लिए। अब तीसरा पग रखने के लिए बलि के पास जगह ही नहीं बची थी, अतः बलि ने तीसरा पग रखवाने के लिए अपना मस्तक आगे रख दिया। तब भगवान ने तीसरा पग उसके मस्तक पर रख दिया। फिर भक्त दानों को पाताल लोक भेज दिया। इस पर दानों ने प्रसन्नता प्रकट की। उसके इस व्यवहार से भगवान ने प्रसन्न होकर उसके आशीर्वाद दिया, मैं सदैव तुम्हारे निकट निवास करूंगा। तभी से भाद्रपद शुक्ल एकादशी के करवट बदलने के लिए भगवान विष्णु की एक मूर्ति बलि का आश्रय लेकर विराजमान होती है। दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेषनाग की पृष्ठ यानी पीठ पर होती है। जय विष्णु भगवान, जय माता लक्ष्मी।